शिवसेना बीजेपी के बीच बढ़ी दूरियों के बीच शरद पवार का बयान, कहा दोनों दल हैं सत्ता प्रेमी, सिर्फ दिखावे के लिए कर रहे हैं एक दूसरे पर वार। दादरी कांड और पाकिस्तानी गायक गुलाम अली के विरोध पर पीएम ने जताया खेद, एक अखबार को दिए इंटरव्यू में दोनों घटनाओं को बताया दुखद। दादरी कांड और गुलाम अली मामले में पीएम ने दी सफाई, कहा दोनों ही घटनाओं में केंद्र की नहीं है कोई भूमिका। दादरी कांड पर पीएम के बयान के बाद लालू प्रसाद यादव ने भी बोला हमला, कहा पहले मार कर फिर माफी मांगने से क्या फायदा। दादरी मामले पर पीएम के बयान पर शिवसेना की प्रतिक्रिया, संजय राउत ने कहा नरेंद्र मोदी को पूरा देश गोधरा से जानता है। प्रक्रिया में गड़बड़ी का आरोप, आरटीआई एक्टिविस्ट विवेक जैन ने आरटीआई के जवाब से किया दावा, निजी कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए मार्केट से ज्यादा रेट पर खरीदी गई चीनी। आम आदमी पार्टी के नेता दिलीप पांडे ने चीनी खरीद में गड़बड़ी मामले को लेकर एसीबी पर साधा निशाना, कहा बीजेपी संगठन के तौर पर काम कर रहा है एसीबी। जीतन राम मांझी ने साधा महागठबंधन पर निशाना, कहा पिछले 25 साल में नहीं हुआ विकास, बिहार में एनडीए की जीत पर जताया भरोसा। बिहार चुनाव में नामांकन का आज आखिरी दिन, अजूबा अंदाज में नामांकन भरने आए जनवादी पार्टी के सोशलिस्ट उम्मीदवार पशुपतिनाथ गुप्ता। फिलिस्तीन के रमल्ला में राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने विश्वविद्यालय का किया उद्घाटन, जेरूसलम में माउंट हर्जल को दी श्रद्धांजलि। गुजरात के गरबा पंडालों के बाहर विश्व हिंदू परिषद ने लगाए पोस्टर, गैर हिंदुओं के प्रवेश को बताया वर्जित। दादरी मामले पर बोले बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह, कहा संगीत सोम को दादरी नहीं जाना चाहिए था। आज तक से एक्सक्लूसिव बातचीत में बोले अमित शाह, कहा दादरी के दोषियों को मिले सजा। अमित शाह ने कहा दादरी की घटना कानून व्यवस्था से जुड़ी हुई, राज्य सरकार कानून व्यवस्था नहीं बहाल कर सकी। आज तक से बातचीत में बोले अमित शाह, कहा बीजेपी शासित राज्यों में कोई ऐसा राज्य नहीं जहां सांप्रदायिक तनाव न हो। कसूरी के विरोध को लेकर शिवसेना के रवैये पर बोले अमित शाह, कहा गठबंधन जबरदस्ती नहीं चलता, पाक पर बीजेपी का रुख शिवसेना से अलग। देश में सद्भाव के बिगड़ते माहौल और सरकार की खामोशी के खिलाफ साहित्यकारों का विरोध जारी, पुरस्कार लौटाने का सिलसिला तेज। मराठी लेखिका प्रदन्या पवार ने लौटाया साहित्य अकादमी सम्मान, देश में पिछले 1-1.5 साल से चल रही है तानाशाही। बंगाली कवि मदाक्रांता सेन ने लौटाया युवा लेखक अवार्ड, दादरी की घटना को लेकर सरकार की उदासीनता का विरोध। पंजाबी लेखक दलीप कुमार तवाना ने लौटाया पद्म अवार्ड, अल्पसंख्यकों के खिलाफ अत्याचार होना चाहिए बंद। साहित्य अकादमी अवार्ड लौटाने वाले लेखकों पर संघ ने साधा निशाना, मुखपत्र 5 जन के संपादकीय में लिखा सेकुलर ग्रंथि से पीड़ित कलमकारों ने लौटाए पुरस्कार। दादरी कांड पर साहित्यकारों के सम्मान लौटाने पर बोले विनोद कुमार शुक्ला, कहा पुरस्कार उधार नहीं जो लौटा दूं, लेकिन जो हो रहा है उसकी करता हूं निंदा। पंजाब के फरीदकोट में सिख प्रदर्शनकारियों पर पुलिस का लाठीचार्ज, छोड़े आंसू गैस के गोले, धार्मिक भावना भड़काने का आरोप। श्रीनगर में एक युवक फैसल वानी पर अपने दोस्त वसीम अहमद को चाकू मारकर हत्या करने का आरोप, पुलिस कर रही है मामले की जांच। दिल्ली के रोहिणी में सम्मोहन के जरिए एक ज्वेलर के साथ ठगी, 2 महिला ने पुराने गहने बेचने के नाम पर की ठगी, पूरा मामला सीसीटीवी फुटेज में कैद। राजस्थान के झालावाड़ में एक बैंक के एटीएम मशीन को गैस कटर से काटकर 16,07,000 रुपए की लूट, अज्ञात लुटेरों के खिलाफ मामला दर्ज। नवरात्र के मौके पर एमएनएस का नया फरमान, पंडाल में सिर्फ मराठी गानों पर डांस। बारिश की वजह से कश्मीर में बदला मौसम का मिजाज, ठंड की चादर में लिपटी घाटी। पंजाब और हिमाचल में जमकर बारिश, चंडीगढ़ में जमकर आंधी तूफान, पूरे प्रदेश में गिरा पारा। उधमपुर आतंकी हमले में एनआईए ने एक और शख्स को किया गिरफ्तार, आतंकी नवेद को हमले के लिए पहुंचाने में इस्तेमाल ट्रक का मालिक है गिरफ्तार शख्स। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में 3 तेंदुओं का आतंक, गांव में घुसकर एक आदमी पर बोला हमला, मुर्गी के बाड़ में घुसकर 20 मुर्गियों को मारा। जयपुर में सड़क पर मिला 38 किलो चांदी, 24 घंटे बाद भी किसी ने नहीं ठोका अपना दावा,
चांदी के साथ राजकोट के शिवम ज्वेलर्स का बिल। मध्य प्रदेश के रतलाम में अंधविश्वास के चलते 1 महीने के मासूम को गर्म सलाखों से दागा, जिंदगी और मौत से जूझ रही है बालिका। हिमाचल प्रदेश के डलहौजी में पंजाब से आए पर्यटकों की कार गहरी खाई में गिरी, 2 युवक की मौत, 2 गंभीर रूप से घायल। मध्य प्रदेश के छतरपुर में होमगार्ड के जवानों ने दलित महिला से किया रेप, आरोपियों में से एक को पुलिस ने पकड़ा। बागपत में स्कूल बस के पलटने से 20 बच्चे घायल, 1 की मौत, बस कंडक्टर की लापरवाही से हुआ हादसा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने पहुंचे नेताजी सुभाष चंद्र बोस के परिजन, नेताजी से जुड़ी फाइलों को सार्वजनिक करने की करेंगे मांग। बिहार के सासाराम में स्कूली बच्चे की मौत के बाद बवाल, डेयरी में पुलिस के वाहन से कुचलकर 12 साल के छात्र की मौत। कानपुर में बेखौफ बदमाशों ने की एक वाटर डिपो के गार्ड की हत्या के बाद डिपो मैनेजर के रूम में रखे 5 लाख रुपए लूटे, दूसरे गार्ड के आने पर चला वारदात का पता। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में पुलिस चौकी में सीज गाड़ियों में लगी अचानक भीषण आग की चपेट में आए कई दूसरे वाहन। किसानों को की नई सौगात, नए प्रोडक्ट से खेती की गुणवत्ता तो बढ़ेगी, साथ ही कीड़ों से खराब होने वाली फसलों पर भी लगेगी लगाम। पंजाब के तरनताल बॉर्डर में बीएसएफ ने किया 12 किलो हेरोइन बरामद, बीएसएफ की पकड़ में आने के बाद ड्रग छोड़कर फरार हुए पाकिस्तानी स्मगलर। दिवाली के मौके पर हाई कोर्ट ने दिल्ली पुलिस के सड़क किनारे पटाखे बेचने वालों को लाइसेंस न दिए जाने के दिए आदेश, दिवाली में दुर्घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए पहल। उज्जैन में 7वीं कक्षा की छात्रा से एक स्कूल के टीचर ने किया दुष्कर्म, परिजनों की शिकायत के बाद आरोपी शिक्षक को पुलिस ने किया गिरफ्तार। इंदौर वनडे मैच में टिकटों की धांधली का मामला आया सामने, 10 अक्टूबर को एक ही नंबर के ऑनलाइन टिकट 2 लोगों को दिए गए, एमपीसीए के खिलाफ मामला दर्ज। यूपी सरकार को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ा झटका, कोर्ट ने भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरे यूपी लोक सेवा आयोजन के अध्यक्ष की नियुक्ति को बताया वैध। यूपी के पंचायत चुनाव में कानून की उड़ी धज्जियां, मुजफ्फरनगर के खतौली नाबालिग बना बूथ एजेंट, कई वोटर भी नाबालिग। मैनपुरी में वोटिंग दौरान जमकर फायरिंग और पथराव, पुलिस वालों के साथ मारपीट। इटावा में भी बदमाशों ने बूथ पर किया हमला, मतपेटी में पानी डालकर हुए फरार। यूपी सरकार पर हल्ला बोलते हुए बीजेपी नेता एसपी सिंह बघेल का विवादित बयान, अखिलेश यादव पर अभद्र टिप्पणी। जिसको ढंग से साइकिल चलानी नहीं आती थी, कैची है, उसे मुलायम सिंह ने नालायक लड़के को मुख्यमंत्री बना दिया। 5 मुख्यमंत्री हैं जिसको ढंग से साइकिल चलानी नहीं आती थी। यूपी में जौनपुर में पंचायत चुनाव के दौरान फर्जी वोटिंग को लेकर बवाल, ग्रामीणों ने बूथ पर की जमकर तोड़फोड़। हिंसक झड़प में एक दरोगा समेत 2 लोगों के घायल होने की खबर, घटना को लेकर लोगों में गुस्सा। छत्तीसगढ़ के सरगुजा में शराबी पति को छोड़कर दूसरे युवक के साथ रहने का मन बनाने पर एक महिला को मिली सजा, पंचायत ने मुंडन कराकर पूरे गांव में घुमाया। मामला सामने आने के बाद पुलिस ने पंचायत के लोगों से की पूछताछ, अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई। राजस्थान के कोटा में कोचिंग सेंटर में पढ़ने वाले छात्र ने की खुदकुशी, मृतक सिद्धार्थ रंजन बिहार के मुजफ्फरपुर का रहने वाला। दिल्ली के त्रिलोकपुरी में पार्किंग में खड़ी कार स्वाहा, घर वालों का शक, किसी ने जानबूझकर लगाई आग। दिल्ली में बदमाशों के हौसले बुलंद, चेकिंग के लिए रोकने पर बाइक सवार ने की हवाई फायरिंग। दिल्ली के मंगोलपुरी में घर में घुसकर महिला पर जानलेवा हमला, आरोपी का कोई सुराग नहीं। दिल्ली के पटेल नगर में महिला को गोली मारकर एक शख्स ने की खुदकुशी, हत्या की वजह का पता नहीं। मॉडल और टेलीविजन अभिनेत्री पूजा मिश्रा का एक स्टोर में हंगामा, पूजा ने कहा लड़के उन्हें कर रहे थे परेशान। 17वीं रेड दी हिमालय कार रैली के तीसरे दिन हादसे का शिकार हुई कार, 2 प्रतियोगी गंभीर रूप से घायल। राजस्थान के दौसा में सोमनाथ औद्योगिक क्षेत्र में तेल फैक्ट्री में आग, 12 दमकल गाड़ियों ने पाया आग पर काबू। यूपी के कौशाम्बी में बड़ा हादसा, गंगा में डूबे 3 दोस्त, 3 परिवारों में शोक। हरदोई में तेज रफ्तार ट्रक ने फुटपाथ पर सो रहे 6 लोगों की ली जान, 1 की मौत। कानपुर में सड़क किनारे महिला ने बच्चे को दिया जन्म, आसपास की महिलाओं ने की मदद, जच्चा बच्चा सुरक्षित।
कराची के बाद अब दुबई में नकली नोट छापने की तैयारी में है आईएसआई। बांग्लादेश और श्रीलंका के रास्ते सप्लाई। पुलवामा में सेना और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़, 2 आतंकियों के छुपे होने की आशंका, 2 नागरिक घायल। घाटी में घुसपैठ की फिराक में 300 आतंकी, एलओसी पर बढ़ी चौकसी। सर्दियों से पहले घाटी में घुसने की कोशिश में आतंकी, स्थानीय नौजवानों को झांसे में लेने की साजिश। देहरादून की आर्मी अकेडमी आईएमए से सेना ने संदिग्ध को किया गिरफ्तार, इंटेलिजेंस एजेंसी कर रही है पूछताछ। चीन के कुनमिंग में भारत चीनी सेना के बीच हैंड इन हैंड संयुक्त अभ्यास, आतंक से निपटने पर जोर। इंदौर में पकड़ा गया फर्जी पुलिस वाला, 1 महीने तक थाने में करता रहा नौकरी। वाराणसी में पीएम मोदी की चिट्ठी से भारत सेवा संस्थान में बटे लड्डू, संस्थान की तरफ से भेजी गई थी राखी। आज देश भर में करीब 8 लाख दवा दुकानें बंद, ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट ने किया है हड़ताल का ऐलान। ऑनलाइन दवा बेचे जाने के खिलाफ है केमिस्ट, बिक्री पर रोक लगाने की मांग। मुजफ्फरनगर में चोर ने दुकान के शटर में लगाई सेंध, लाखों के मोबाइल की चोरी। सीसीटीवी में कैद हुई चोरी की तस्वीरें, करीब 15 लाख के मोबाइल पर हाथ साफ। राजस्थान के झुंझुनू ने फौजी ने पत्नी और 2 बच्चों की हत्या की, थाने जाकर किया सरेंडर। आंध्र प्रदेश के एलुरु में बच्चे के साथ बेरहमी, स्कूल में सजा के तौर पर गर्म लोहे पर बिठाया। गुड़गांव के मंदिर में नजर आया अजगर, वन विभाग की टीम ने किया रेस्क्यू। कोलकाता में पूजा पंडाल में पहुंची मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, इस साल मां दुर्गा के लिए लिखा है नया गीत। जम्मू में वैष्णो देवी की छड़ी यात्रा में शामिल हुए डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, बीमारी की वजह से 1 साल से राजनीतिक और सामाजिक कार्यक्रमों से थे दूर। अखंड ज्योति को खुद मंच तक लेकर आए फारूक अब्दुल्ला, भक्तों के साथ मिलकर किया भजन। यूपी के हाथरस में मुस्लिम परिवारों ने की गायों की पूजा, बरसों से घर में पालते आ रहे हैं गाय। गाजियाबाद भाईचारे की रामलीला, राम बारात में शामिल हुए मुस्लिम समुदाय के लोग। अमृतसर में हनुमान मंदिर में भक्तों की रौनक, पूजा के लिए जुटे हजारों श्रद्धालु। नवरात्र के साथ ही गुजरात में गरबा की धूम, अहमदाबाद में पारंपरिक लिबास में सजे धजे लोगों ने किया गरबा डांस। वडोदरा पुलिस के गरबा आयोजन में करिश्मा कपूर, चाहने वालों में सेल्फी लेने की होड़। दिल्ली में नवरात्र के दिनों में रामलीला की परंपरा, पुरानी दिल्ली की लवकुश रामलीला में आसमान से उतरे गणेश। कटरा में राज्य के स्वास्थ्य मंत्री ने किया नवरात्र उत्सव का उद्घाटन, शहर में निकला जुलूस। भज्जी के बैंड बाजा बारात की तैयारी शुरू, मेहमानों को लेकर जाना होगा विजिटिंग कार्ड। वेडिंग कार्ड के साथ दिया गया है स्पेशल विजिटिंग कार्ड। 27 अक्टूबर जलंधर हाईवे स्थित 5 सितारा होटल कबाना में संगीत। 29 अक्टूबर को है भज्जी की शादी। 31 अक्टूबर को पार्क स्ट्रीट रोड पर बॉलीवुड थीम पर कॉकटेल पार्टी। 1 नवंबर को दिल्ली के होटल ताज पैलेस में दी जाएगी रिसेप्शन पार्टी, फिल्मी हस्तियों के साथ क्रिकेट और राजनीति से जुड़े लोगों को न्योता। कोलकाता के सॉल्ट लेक स्टेडियम में किंग ऑफ फुटबॉल पेले को लेकर दिखी दीवानगी, नीता अंबानी की भी मौजूद।